औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल 01 रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, आइए सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब पर आसानियों के दरवाजे खोल दे और सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज रजब की 27वीं रात है और मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रजब की 27वीं रात की मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। आज आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे और अल्लाह ताला ने नमाजों का तोहफ़ा अता किया था। ये तो इब्तदाइया था। अब आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो नहायत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आप यूं समझिए कि महजूज होने वाली है। आज मैं आपके साथ मोहम्मद अवैस साहब और डॉक्टर आयशा उनकी वीडियो एक शेयर करने लगा हूं। दोनों ब्लाइंड हैं और डॉक्टर आयशा ने एजुकेशन में पीएचडी कर रखी है और जो अवैस साहब हैं उनके शौहर उन्होंने एमफिल कर रखा है। अवैस साहब एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हैं, जबकि डॉक्टर आयशा जो हैं ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, है ना इसके मिस्दाक के हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। नाज़रीन, इन्होंने एक हमारे लिए ऐसी मिसाल कायम की है कि देखें, आंखों की बिनाई ना होने के बावजूद ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर अहवाल भी शेयर किया है और हमें बहुत से इसमें लेसन भी दिए हैं। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज से अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। ये हैं डॉक्टर आयशा जिन्होंने पीएचडी इन एजुकेशन किया है, और ये हैं उनके हस्बैंड अवैस साहब जिन्होंने एमफिल इन आईआर किया हुआ है और दोनों पढ़ाते हैं और बड़ी स्मूथली लाइफ गुजारते हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ की स्टोरी, कि दोनों की शादी कैसे हुई और ये लव मैरिज थी। अच्छा, और उसके बाद कि इन्होंने पीएचडी के बाद इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या दोनों को उनसे बात करते हैं। इनके साथ जो आपके हस्बैंड अभी एमफिल किया इन्होंने आईआर में और लेक्चरर भी हैं, तो मिले कैसे थे आप? मैट्रिक में आप इकट्ठे थे? नहीं, ये मेरे भाई के क्लास फेलो हैं, यूसुफ के। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और वैसे कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इनसे भी शादी हो सकती है। यानी इन जैसे बंदे से कैसे बाय नेचर कैसे? नहीं, मैं 2014 तक मजाक उड़ाती थी कि जिनकी इससे शादी होगी वो साइकेट्रिस्ट से इलाज कराएंगे। ऐसा क्यों था? बिकॉज ही इज वेरी सोबर एंड सीरियस। पता ही नहीं चलता है सोच क्या रहे। मुझे बताएं कि जब आप काम करते हैं घर के तो मसला नहीं होता? कैसे? देखिए, एक आम बंदा जब काम करता है वो डिपेंड कर रहा है अपनी आई साइट पे। साइंस कहती है कि आप 75% ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं वाया आई साइट, 13% बाय ears and by 12% बाय टच, स्मेल एंड टेस्ट। तो हमारी वो 75% वाला तो सिस्टम ही नहीं है, तो हम वो 25% पे डिपेंड कर रहे हैं। और वो 25% का हम ये कर रहे हैं कि हमारा 50% हेयरिंग पे डिपेंड करना शुरू हो गया, बाकी हमारा टच, स्मेल पे डिपेंड कर रहा है और उसकी बेस पे हम लाइफ गुजार रहे हैं। काम सारे हो जाते हैं, थोड़ी सी स्पीड स्लो है, या आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो देख के कर रहा है उस नेचुरली उसने एग्जैक्ट उसी जगह पे हाथ रखना है, एग्जैक्ट उसी जगह से चीज उठानी है, तो हमने थोड़ा सा टच करके उस तक पहुंचना है और फिर उस चीज को करना है। सिर्फ इतना सा फर्क है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते परफेक्शन से। पेपर्स के अंदर चीटिंग कैसे करते हैं आप लोग? करते ही नहीं है, जरूरत ही ऐसा नहीं है आप। मेरे बारे में मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहती होती थी, इसके सामने अगर बुक भी खोल के ऑडियो में रख दोगे ना, ये नहीं सुनेगी। अच्छा, जरूरत है? देखें, ये बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी कि हम करते। हाँ, उसमें ये होता है कि जो आम साइटेड स्टूडेंट्स बैठे हैं वो तो देख सकते हैं ना, ये
एक दूसरे का पेपर हल्का सा ग्लिम्स दिखा दी तो नहीं, हम हल्का सा पूछ लेते हैं, जैसे ही दरवाजे से पता चला जी इन्विजिलेटर इज आउट ऑफ द रूम। कैसे जज करते हैं कि कौन बोल रहा है? आपको तो डॉज दे सकता है ना कोई आवाज चेंज करके, या फिर उसके बाद कोई बंदा किसी और साइड पर खड़ा है तो वो बोल सकता है। आप जज कैसे? हम वॉइस फ्रीक्वेंसी से जज कर लेते हैं। एक तो हमें पता होता है कि इसकी वॉइस कैसी है, किसकी श्रिल्ड है, किसी की ज्यादा लड़की है तो उसकी अगर मोटी आवाज है, कोई कितनी बदल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता होता है कि क्लास में बच्चा कौन सा किस प्लेस पे बैठता है, किसका ग्रुप किधर बैठता है, तो हमें आइडिया होता है कि किस ग्रुप के बच्चे जो है इस टाइम आपस में कुछ कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी और कर रहे हैं। एक बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उससे सवाल पूछा, उससे जवाब नहीं आ रहा था, तो वो पीछे वाले की तरफ देख रहा था। मैंने कहा जिसने इसे बताया उसका बाहर जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद पूरी क्लास चुप हो गई। यानी कि बच्चे डर जाते हैं कि अब बदुआ देंगे तो वो लग, मैम आपकी लग भी जाती है, अल्लाह आपकी बदुआ से बचाए। मुझे बताएं कि आवाज से ब्यूटी जज हो जाती है कि यार ये कितना प्यारा होगा लड़का या लड़की? देखो, हमारी अपनी कॉग्निशन है, इमेजिनेशन है। अब अल्लाह जाने वो खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में उसका एक इमेज बन जाएगा। जैसे आपका जो इमेज है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आवाज से जो आपका इमेज है ना, कि आप मुझे इनोसेंट लगते हैं, और आप बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। आपकी आवाज चलाक लगता है कभी ये कहते। आपकी आवाज से मुझे लगता है कि आपका जो फेस है वो फेयर होगा और आप गुड लुकिंग होंगे। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सही। मैम आपका क्या है? आप वाकई जो हस्बैंड मेरे कह रहे हैं सेम टू सेम मेरे भी वही। बिल्कुल सच कहा आपने। ऐसे आप फोन किस तरह करते हैं अमूमन? मोबाइल आप दोनों के पास है मोबाइल्स, आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं? अच्छा ये देखिए, जिस तरह से मोबाइल है, एक आम बंदा, अब मैंने इस पे लगाया हुआ है कम इम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा मैंने सोशल एप्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मैसेंजर है, फेसबुक है, ठीक है। मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, ये सब कुछ वो बोल रहा है, मुझे वो बोल के बता रहा है। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि सारी चीजें आप बड़ी परफेक्टली और स्मूथली माशाल्लाह कर रही हैं, जिसमें घर के काम भी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मतलब गाने सुनते हैं, जुगते मारते हैं उनको क्या करते हैं? गाने सुनती हूँ बहुत शौक से, जब फ्री होती हूँ कभी 2-3 घंटे हो तो नॉवेल्स सुनती हूँ, या कभी कोई ड्रामा देख लिया। क्रिकेट मैच देखते हैं हम दोनों मिलके। ड्रामा कैसे देखती हैं आप? ड्रामा सुनते हैं ना, जरी सी बात है, देखते तो नहीं है। इमेजिनेशन फिर खुद करती हैं आप? हाँ जी, वो तो नॉवेल में भी बड़ी अच्छी इमेजिनेशन होती है, बल्कि इमेजिनेशन में हम ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इतना हीरो होता नहीं जितना ये बना देते हैं। इनको जुगते शुगते ही मारती ही नहीं? इनसे खाती हूँ, मारती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जुगते नहीं मारनी आती है। सर आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट देखने का पहले तो बहुत ज्यादा शौक था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन क्रिकेट देख ली, स्टेज ड्रामा के क्लिप कभी कभी मूड बने तो वो यूट्यूब पे सुन लिए, और बाकी न्यूज कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद है उन्हें मैं सुनता हूँ। अच्छा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक से दूसरे को मुख्तलिफ बनाया है, और हर इंसान की एबिलिटीज़ भी मुख्तलिफ रखी हैं। किसी के, अब हमारे साथ जिस तरह डिसेबिलिटी है, किसी के पास खूबसूरत कम होगा, या किसी के पास बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होगा, मे बी वो लाइक अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेशन में नहीं वो इतना अच्छा दे सकता होगा, प्रेजेंटेशन मार्क्स अच्छे नहीं ले सकता, या कुछ और कमियां हैं, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो पढ़ नहीं पा रहा, या कुछ भी। तो हर इंसान की ज़िंदगी जो है अल्लाह ने मुश्किल बनाई है और उसकी अपनी आजमाइशें हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आप ज़िंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का करम ना हो और आपकी डिटर्मिनेशन ना हो। ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो भी करें, क्योंकि खाली ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छी इमेजिनेशन आपको कभी मंजिल तक नहीं लेके जा सकती। ऐसा ही है। मंजिल तक आप सिर्फ तभी जाएंगे जब आप उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। जी मेरा ख्याल है कि आयशा ने कॉम्प्रिहेंसिव एक मैसेज दे दिया। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जैसा कि हमारे साथ एक डिसेबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों को तख्लीक किया, अल्लाह ताला किसी को डिसेबल तख्लीक नहीं कर सकता। ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को भी बनाता है वो कभी भी बेमकसद नहीं हो सकती। वाह, वाह, वाह। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, उसका ज़िंदगी को गुजारने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं, कुदरत कमी नहीं रख सकती। हमारी वो सोच है जो इन चीज़ों को कमी के पैमाने पे तोलना शुरू कर देती है। तो हम किसी को कह देते हैं जी वो डिसेबल है, या किसी को हम एबल कह देते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की दी हुई सलाहियतों के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए, मेहनत करें, बाकी जो कामयाबी है वो आपका नसीब है।
अल्लाह ताला आपको ज़रूर दे। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और थोड़ा सा एक जाती दफ़ा बता दीजिएगा, ये थोड़ा सा मुझे फील आता है जैसे रणमुरीद टाइप है। नहीं, वो तो बल्कि निगेट कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पे डिसएग्रीमेंट किया मैंने एक, हर पॉइंट को सेकंड कर रहे थे साथ साथ तो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, और वैसे भी रन मुरीद की इज्जत कोई नहीं होती। जो औरत अपने शौहर को बादशाह समझती है तो वो मलका कहलाती है, वाह, वाह, वाह। जो गुलाम समझती है वो गुलाम की वो कनीज कहलाएगी। वाह जी तो वाह। इज्जत ऐसे ही होती है कि अगर आप इज्जत दो तो अल्लाह आपको भी इज्जत देता है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है और इसमें बहुत से उन्होंने दर्स दिए हैं। एंड पे जो डॉक्टर आयशा ने लेसन दिया है ना, वो भी बड़ा कमाल का है। ये बड़ा ही अच्छा मैसेज है अगर इससे हम इस्तेफादा करना चाहें तो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अब मिलेंगे किसी और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल 01 रोशन पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।